अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मक्का मुआहदे का खैर मकदम। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया की क़यादत को मुबारकबाद। ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में कहा, मुआहदा मशरिक़ वस्ता में इत्तेहाद और बाहमी ताउन की जानिब बड़ा कदम है। खित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ेगा। तीनों ममालिक अपने दिफा के लिए ज़्यादा मौसर अंदाज में एक दूसरे का साथ दे सकेंगे। मुआहदा बहुत बड़ा, जुर्रतमंदाना और अहम पहला कदम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मक्का दिफाई मुआहदे की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। कहते हैं, बिरादर ममालिक सऊदीया और तुर्किया के साथ मिलकर पाकिस्तान अपने ममालिक और पूरे खित्ते के दिफा के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत की तारीफ। कहा, सदर ट्रंप की क़यादत के बायस जनूबी एशिया और करोड़ों जिंदगियाँ एटमी तबाही से बच गए। पायदार अमन हमारे अवाम के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए नागुज़ीर है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान और कतर ही सालिस हैं, कोई और नहीं। दोनों मुल्कों की सालसी में कशीदगी कम करने की कोशिश जारी है। बाज़ ममालिक मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ईरान की साबित कदमी ने दुश्मनों के अंदाज़ों को और मनसूबाबंदी को नाकाम बनाया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीका से मुफाहमती यादाश्त में 60 रोज़ की कोई डेडलाइन मुकर्रर नहीं की गई। MOU की मुद्दत सिर्फ पाबंदियाँ ख़त्म करने, जौहरी मसाइल के हल के लिए थी। ईरान डेडलाइन या दबाव के तहत फैसले नहीं करता। आपने हुर्मुज़ में अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह अमरीका के गैर कानूनी इक़दाम हैं। ओमान और ईरान बहरी आमदोरफ्त के तरीक़ेकार पर काम कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़िदान का टेलीफोनिक राबता। अहम इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर गौर। दोनों रहनुमाओं ने कहा, इलाकाई चैलेंजेस से निमटने और अमन और सलामती को फ़रोग़ देने के लिए सिफारतकारी और डायलॉग ही वाहिद रास्ता है। मानसून बारिशों की धुआंधार इनिंग्स। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से जल थल एक। पीर बधाई, फौजी कॉलोनी, ढोक रत्ता, ढोक कालाकान और दीगर इलाके पानी पानी। ढोक खब्बा और सादिकाबाद में पानी घरों में दाखिल हो गया। नाला लई कटारिया में पानी की सतह 20 फुट और गवालमंडी में 16.5 फुट तक पहुंच गई। खतरे के सायरन बजा दिए गए। वासा की टीमें पानी निकालने में मसरूफ। गोलड़ा में 144, पीर बधाई में 105 और गवालमंडी में 77 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुजरात, सियालकोट और शकरगढ़ में भी बारिश। गुजर खान में गलियां मोहल्ले पानी से भर गए। शहर के मरकजी नाले में तुगयानी का खदशा। महकमा मौसमियात की 21 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर, उकाड़ा, सरगोदा, मियांवाली, फैसलाबाद में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। कलीजायक में मजीद 2 दहशतगर्द मारे गए, 3 जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बसीमा कैंप से 12 किलोमीटर शुमाल में कलीजायक और कागली के दरमियान दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। हलाक दहशतगर्द की मुश्ताक अहमद उर्फ कोहियार के नाम से शनाख्त। 10 बम और असलहा बरामद कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे और देर पा अमन के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए पुरज़्म। 25 सीटों पे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई है और स्पेशल सीट्स के इंतखाब के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नियर टू 2/3 मेजॉरिटी जो है वो इंशाअल्लाह ताला होगी। तो 53 के हाउस में 36 जो है वो 2/3 मेजॉरिटी जो है वो बनती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो स्पेशल सीटों के इलेक्शन के बाद 33 सीटों के राउंड अबाउट होगी। कलअदम एक्शन कमेटी वाले चाहते थे आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो। इलेक्शन ना होते तो खुदा नखास्ता हालात कुछ और होते। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को वाज़े बरतरी मिली।
नून लीग अपनी अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मियां नवाज शरीफ की जमात को वाज़े मैंडेट दिया। आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की का अमल शुरू करेंगे। जो वादे किए इन्हें पूरा किया जाएगा। पंजाब जैसी तामीर और तरक्की का आज़ाद कश्मीर में आगाज़ करेंगे। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान को बेहतर बनाना अवलीन तरजीह है। राना सनाउल्लाह का नए सूबों के हवाले से बात करने से गुरेज। LA-14 से मुंतखब रुकन साजिद इकबाल का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ कराची, लाहौर और पेशावर में धरने। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का कहना है, हमारा धरना किसी की ज़ात के लिए नहीं, सिर्फ अवाम के लिए है। लेवी के नाम पर गरीब अवाम का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। हुकूमत लेवी कीमत में 8,000 अरब से ज़्यादा जमा कर चुकी है। हुकूमत आए रोज़ हम पर पेट्रोल बम फेंकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से महंगाई बढ़ी, आवाम का गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान में जब सही अदालती निज़ाम आएगा, इन सब का ऑडिट और ट्रायल भी होगा। सिंध के वजीर सैयद गनी की MQM जमात इस्लामी पर तनकीद। नए सूबे का मुतालबा मुस्तरद। कहते हैं जो मर्जी कर लो, सिंध में सूबा नहीं बनेगा। सिंध में सूबों के लिए MQM उछल रही है। मुस्तफा कमाल लोगों में नफरत पैदा कर रहे हैं। दीगर जमातें भी सिंध की तकसीम के खिलाफ हैं। MQM के 3-4 लोगों की हैसियत क्या है? TV पर बैठकर बातें करने वालों को सोचना चाहिए। सैयद गनी ने कहा, जमात इस्लामी का सड़कें बंद करने का मकसद लोगों को तकलीफ देना है। उसका वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर क्या असर पड़ेगा? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास। वज़ीर दाखिला के इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने, बाहमी राबते मजबूत करने और जदीद तकाज़ों से हम आहंग इस्लाहात नाफिज करने के प्लान पर पेशरफ्त का जायज़ा। मोहसिन नकवी की तमाम इदारों को बाहमी राबते, ताउन और कोऑर्डिनेशन मज़ीद मजबूत बनाने की हिदायत। कहा, वज़ारत दाखिला का काम दीगर वज़ारतों से मुख्तलिफ और गैर मामूली नौयत का है। लैंड पोर्ट अथॉरिटी समेत नए कायमशुदा इदारों को मुकम्मल सपोर्ट फराहम की जाएगी। तमाम इदारों को दरकार वसाइल मुहैया किए जाएंगे। सबने मिलकर एक दूसरे को भरपूर सपोर्ट करना है। पेशावर हाईकोर्ट के 4 मुस्तकिल होने वाले जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट जस्टिस SM अतीक शाह ने जजेस से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस फारूक जमशेद, जस्टिस साबित उल्लाह, जस्टिस इनाम खान और जस्टिस औरंगजेब खान शामिल। हल्फ बर्दारी तकरीब में वकीला की शिरकत। कत्ल के मुकदमे में दियत की रकम कितनी होगी, तयन कैसे किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में अहम फैसला महफूज। जस्टिस सलाहुद्दीन पनवर ने रिमार्क्स दिए, कत्ल करना थोड़ा महंगा हो तो शायद लोग रुक जाएं। सऊदी अरब में आज भी दियत पर 100 ऊंट दिए जाते हैं। मुजरिम के वकील ने कहा, मुजरिम अपनी सज़ा पूरी कर चुका है, रकम अदा ना करने की सज़ा काट रहा है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, वक्त पर फैसला ना करना निज़ाम की खराबी है। निज़ाम की खराबी की सज़ा मुलजिम को नहीं दी जा सकती। हज दरख्वास्तों की वसूली में तब्दीली। दरख्वास्तें आज के बजाय कल से वसूल की जाएंगी। वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक हज दरख्वास्तें और अखराजात ऑनलाइन और हदी बैंक की ब्रांचों में जमा कराए जा सकेंगे। हज दरख्वास्तें पहले आए पहले पाएँ की बुनियाद पर वसूल की जाएंगी। हज का मजमूई पाकिस्तानी कोटा 1,79,210 है। निजी हज स्कीम के लिए 71,684 का कोटा मुख्तस किया गया। हज अखराजात 2 मुसावी एक साथ में वसूल किए जाएंगे।